देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे और स्क्रीन शेयर में ठीक। अच्छा देखो हम लोग बोनस इशू कैसे होता है ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने ये होमवर्क दिया था ठीक है करने के लिए। क्वेश्चन 1 2 3 4 इलास्ट्रेशन 4 क्वेश्चन 1 2 3 और इलास्ट्रेशन 2 ये मैंने बोला था क्लास में करवाएंगे। ये थोड़ा सा अलग है तो ठीक है पहले हम लोग जो सीखे थे लास्ट दिन उसी पे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद इलास्ट्रेशन 2 करेंगे। तो पहले हम लोग इलास्ट्रेशन 4 से स्टार्ट करते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 1 हम लोग का हो गया था। इलास्ट्रेशन 1 हो गया था। 2 हम लोग करेंगे आज ठीक है। 3 हम लोग का लास्ट दिन हो गया था। 4 फोर्थ नंबर करते हैं। फोर्थ नंबर लाइक 3 जैसा ही है तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो इलास्ट्रेशन 4 करते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला है। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ द प्रीत लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001। ठीक है तो ये बैलेंस शीट दिया हुआ है बोल रहा है ठीक है। अच्छा क्या दिया हुआ है देखो। ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल हमें किसी कंपनी का लिमिटेशन बताता है कि एक कंपनी कितना शेयर इशू करने के लिए मतलब अपने आप को रजिस्टर की है। तो ये देखो प्रेफरेंस शेयर कंपनी कितना इशू करेगी 15,000 मैक्सिमम कर सकती है उससे ज्यादा नहीं। और इक्विटी शेयर 1,50,000 कर सकती है उससे ज्यादा नहीं। और 10 रुपीज करके इनके शेयर का फेस वैल्यू है। कंपनी ने इशू कितना किया है। कंपनी का कैपेबिलिटी है 15,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करना और कंपनी ने 12,000 किया है। मतलब कंपनी चाहे तो आगे जाके और भी 3,000 शेयर इशू कर सकती है ठीक है। और इक्विटी शेयर जो है इसमें से 1,35,000 ही किया है। तो कंपनी आगे जाके और कितना इक्विटी शेयर इशू कर सकती है 1,50,000 माइनस 1,35,000 यानी कि 15,000 और जो है वो शेयर इशू कर सकती है। लेकिन इससे ज्यादा अगर करना है कंपनी को यहाँ लिमिट बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ भी अगर मान लो कंपनी को 15,000 से ज्यादा प्रेफरेंस शेयर इशू करना है या फिर 1,50,000 से ज्यादा इक्विटी शेयर इशू करना है तो कंपनी को अपना ऑथराइज्ड जो कैपिटल लिखा हुआ है इसका लिमिटेशन जो है चेंज करवाना पड़ता है ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है नेक्स्ट। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में देखो जनरल रिजर्व है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बोनस इशू के केस में कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश होगा तभी हम लोग उसे जो है यूज करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन इस पे भी एक रूल्स होता है कि लिमिटेड कंपनी और सॉरी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी का बाइफर्केशन होता है। वैसे हमारे पास सारे क्वेश्चंस लिस्टेड का ही है। अगर अनलिस्टेड आएगा तो उसका रूल्स अलग है वो हम लोग देख लेंगे ठीक है क्या होता है। तो अभी तक देखो जो भी मैंने सिखाया कि कलेक्टेड इन कैश उसी को यूज करना है वही वाला हम लोग करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर 3 लाख। 1 अप्रैल द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल टू ईच। अब फाइनल कॉल क्यों किया है देखो कंपनी का जो शेयर इशू हुआ है वो 8 पेड अप है ठीक है। इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर पे बोनस इशू होता है। 8 पेड अप मतलब कंपनी को और भी 2 रुपीज शेयर होल्डर से कॉल करना पड़ेगा ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि कभी भी पार्टली पेड अप शेयर जो है उसके लिए बोनस इशू नहीं होता। ये सारी चीज हम लोगों ने लास्ट दिन देखा था कि पार्टली पेड अप शेयर से बोनस इशू नहीं कर सकते हैं। हमें उसे फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 रुपए पर शेयर पे कॉल करेंगे तो फुल्ली पेड अप हो जाएगा। 1,35,000 इक्विटी शेयर्स। द कॉल मनी वॉज रिसीव बाई 20th अप्रैल। कॉल मनी 20th अप्रैल को रिसीव हुआ। देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाई वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर सेल्ड। बोल रहा है कि अगर किसी के पास 4 शेयर है तो उसे एक बोनस शेयर दिया जाएगा कंपनी के तरफ से जिसको बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। और ये सारी चीज हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग अपने रिजर्व सरप्लस को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं क्योंकि बोनस इशू का मतलब होता है फ्री में शेयर इशू करना ठीक है। और फ्री में कंपनी जब शेयर इशू करती है तो एक्चुअली वो अपने रिजर्व सरप्लस को कैपिटल में ट्रांसफर करती है। यहाँ में करना क्या है so necessary journal entries in the books of the company and prepare the extract balance sheet as on 30th April 2001 after bonus issue। बोनस इशू के बाद हमें एक बैलेंस शीट बना के देना है और यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करना है। तो ये लगभग जो है इलास्ट्रेशन 3 के तरह ही है। तो सबसे पहले हमें पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा यानी कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ प्रीत लिमिटेड। ओके यहाँ पर लिखेंगे
1/4 को कॉल किया गया 1 अप्रैल। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, रुपीज। यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल 2001। ठीक है, 1 अप्रैल 2001। जब हम लोग कॉल करते हैं तो एंट्री कैसे होता है? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो जैसे देखो शेयर इशू करने से एंट्री हम लोग का क्या होना चाहिए? कैश, कैश टू कैपिटल। जैसे हम लोग कब कैपिटल कभी बिजनेस में लगाते हैं तो कैश टू कैपिटल होता है, शेयर के थ्रू से होता है तो कैश टू शेयर कैपिटल। लेकिन शेयर का पैसा पहले ड्यू किया जाता है, फिर रिसीव किया जाता है, तो ये ड्यू एंट्री हो गया। शेयर का पैसा हमें पार्ट पार्ट में मिलता है, जैसे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो ये फाइनल कॉल का पैसा हम लोगों ने ड्यू किया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फाइनल कॉल at the rate of 2 per share on 1,35,000 shares, equity shares due as per board's resolution डेटेड। ठीक है, इस तरह से नरेशन पूरा लिखा जाता है। अगर हम लोग इतना नहीं लिखना चाहे, मतलब जिस दिन बोर्ड में रिजोल्यूशन पास हुआ था फाइनल कॉल करने का, ठीक है, बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, उस तरह से, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बीइंग फाइनल कॉल मेड, ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट इतना सा। अच्छा, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखो 1,35,000 इक्विटी शेयर पे ₹2 करके हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? चेक करके देखते हैं। 1,35,000 इंटू 2, तो ये हो गया 2,70,000। ठीक है, कैसे करके आया? 1,35,000 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया फाइनल कॉल। ये तो हम लोगों ने फाइनल कॉल किया। अब फाइनल कॉल पे जब पैसा रिसीव होगा तो उसका भी एंट्री करना पड़ेगा। ये ड्यू एंट्री था। पैसा कब रिसीव हुआ? 20 अप्रैल को, तो हम लोग 20 अप्रैल को लिखेंगे। पैसा रिसीव होने का एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक या कैश अकाउंट? तो कंपनी का काम है तो नॉर्मली बैंक अकाउंट ही डेबिट होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब बोला नहीं है कि कोई फेलियर हुआ है, यानी सभी ने पैसा दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना पैसा मिला? 2,70,000। बीइंग फाइनल कॉल रिसीप्ट, फाइनल कॉल का पैसा मिल गया। ठीक है, अब जैसे ही ये पैसा रिसीव हो गया तो जो पार्टली पेड अप शेयर था वो फुल्ली पेड अप बन गया। ठीक है, जो ₹8 पेड अप था वो 2 कॉल करने के बाद ₹10 मतलब फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप कैसे पता चला? एक एक शेयर ₹10 का था, तो ₹10 मिल गया, तो फुल्ली पेड अप हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि बोनस कंपनी जो दे रही है इसमें कितने सारे बोनस शेयर इशू होंगे, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक तो बैलेंस शीट भी बनेगा, यहाँ बना। ठीक है, वर्किंग वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड। कंपनी को कितने सारे बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे वो हम लोग चेक करेंगे। तो देखो, नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर जो है कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि हम लोगों को कितना शेयर मिल जाएगा? 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर सेल। ठीक है, 4 शेयर्स के लिए अगर किसी के पास 4 शेयर्स है, होल्ड कर रखा है, मतलब ये ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स, तो न्यू
जो है यानी बोनस शेयर, न्यू जो है यानी कौन सा शेयर्स का बात हो रहा है, बोनस शेयर, ये कितना मिलेगा, एक मिलेगा, ठीक है। तो एक शेयर होल्ड करने से 1/4 मिलेगा। और कितने शेयर्स पे इशू हो रहा है, 1,35,000। तो अगर 1,35,000 शेयर्स है कंपनी का टोटल, तो उनको कितने सारे बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे, ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। डिवाइडेड बाई 4, 33,750, इतने सारे शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। और वैल्यू ऑफ बोनस इशू कितना हो जाएगा, मतलब ये शेयर्स का वैल्यू क्या बन रहा है, क्योंकि एंट्री तो पैसे से होता है ना, नंबर से नहीं होगा। वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 33,750 इंटू 10 रुपीज, एक एक शेयर 10 रुपीज का है, 33,750, 3,37,500, ठीक है, इतना हो जाएगा। अच्छा, अब इसके लिए हम लोग एंट्री पास कर लेते हैं, सेम डेट पे हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा एक मिनट, इसमें हम लोग को एंट्री क्या लिखना होता है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हम लोग कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका रूल्स था कि हम लोग अगर अपना शेयर कैपिटल को, सॉरी रिजर्व को कैपिटलाइज्ड करें तो कौन कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हैं वो हमें चेक करना है। तो जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कर लेंगे, कलेक्टेड इन कैश है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कर सकते हैं, ये भी, ये फ्री रिजर्व है, ठीक है, ये फ्री रिजर्व है। ये रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है लेकिन इसको भी यूज कर सकते हैं, और ये भी रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है लेकिन इसको यूज कर सकते हैं बोनस इशू के लिए। लेकिन इसका भी एक सीक्वेंस मैंने बताया था, जो रेस्ट्रिक्टेड है उसे पहले यूज करो, मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये हो गया 60,000, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को कितना रिजर्व को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, इतना, इतने का बोनस इशू कर रहे हैं। अगर ये फ्री का शेयर नहीं होता तो इतना पैसा हमारे पास आता, अब ये पैसा नहीं आ रहा है, हम लोग अपने फ्री में दे रहे हैं, तो फ्री में दे रहे हैं तो डेबिट किसे करेंगे, अपने रिजर्व को डेबिट करेंगे, तो इतना रिजर्व हमें डेबिट करना पड़ेगा। और कौन कौन सा रिजर्व कौन से सीक्वेंस पे यूज करना पड़ता है उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। 3,37,500 होना चाहिए, इसमें हम लोग का हुआ है पहला कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 60,000। तो अब नेक्स्ट कौन सा लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि हम लोग सबसे पहले जो भी रेस्ट्रिक्टेड है वो पहले यूज करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। इसमें कितना यूज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा 37,500, ठीक है। लेकिन हम लोग का फिर भी पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ पर 97,500 हो रहा है, जबकि हम लोग को 3,37,500 चाहिए। अब क्या बचा है, अब जनरल रिजर्व है, पीएल, तो पहले जनरल रिजर्व और पीएल में जनरल रिजर्व यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व कितना यूज करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व 1,80,000, ठीक है। क्योंकि देखो हमें 3,37,500 का जरूरत है ना, ये देखो हमें इतने का जरूरत था, उसमें से 60,000 हम लोगों ने अ, जो है बना लिया है, 37,500 भी हो गया, और 1,80,000 फिर भी हमारा कम हो रहा है, कितना, 60,000। तो पीएल से लेंगे, पीएल में कितना है, पीएल में 3 लाख है, आराम से 60,000 ले सकते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 60,000 टू बोनस टू, ठीक है। ये सारे रिजर्व्स को हम लोगों ने डेबिट किया ताकि शेयर होल्डर को हम लोग बोनस दे सके, ठीक है। इसमें लिखेंगे नरेशन में, बीइंग बोनस ड्यू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा, उनको शेयर अलॉट करेंगे, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
गुड इवनिंग रेशमा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर कितना वैल्यू हो जाएगा? 3,37,500, 3,37,500 being issue of bonus share, ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली ये बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट और बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट ये कैंसिल हो गया। बचा क्या? बचा हम लोग का ये सब क्या है? रिजर्व है, कुछ रेस्ट्रिक्टेड है कुछ फ्री है, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। वही रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। कौन से कैपिटल में? इक्विटी शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो इंटरेस्ट हम लोग का हो गया, और इंटरेस्ट का कुछ भी यहाँ काम नहीं है, इंटरेस्ट कंप्लीटेड है। अब हम लोग इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट हम लोग का एक्सट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि हम लोग के पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, देख सकते हो। तो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 30th April आफ्टर बोनस इशू। यहाँ पर नोट्स बनेगा अमाउंट पर्टिकुलर। जो फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से यहाँ पर होगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये क्वेश्चन में ना वैसा फॉर्मेट नहीं बना हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न में है, हम लोग जो नया फॉर्मेट है उसके हिसाब से ही करेंगे जैसा हम लोग करते हैं। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इसमें आ जाएगा, इसके अंडर आता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब जिन्होंने 12 में ये वाला किया हुआ है तो उनके लिए ये कोई नया चीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये मतलब बहुत पहले से ही ये यूज हो रहा है, तो ये आई होप कि सभी को पता हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो शेयर होल्डर्स फंड, इसके बाद आ जाता है शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सर रिजर्व एंड सर। तो इसका नोट बन जाएगा नोट नंबर 1। अच्छा ये मैंने रुपीस लिख दिया, नोट नंबर नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। अच्छा और क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं। शेयर्स के अलावा रिजर्व सर्कुलर, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। बस हमें यही लिखना है। यहाँ पर हम लोगों का जो है बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये वाला हम हटा देते हैं। यहाँ से हम लोग अपना नोट्स टू अकाउंट्स बना सकते हैं, और इसके अंदर हमें कर लेना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं, हो जाएगा आई थिंक। यहाँ पर लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहले लिखेंगे नोट नंबर 1, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। ये नोट्स टू अकाउंट्स है, लेकिन ये कोई रफ वर्क नहीं है, ठीक है। ये हम लोग का मेन सोल्यूशन का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में, क्योंकि नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल का क्या 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 होता है? ऑथराइज्ड होता है, इशूड होता है, सब्सक्राइब्ड होता है, पेड अप होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले लिखना पड़ता है ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब कंपनी का कितना ऑथराइज्ड कैपिटल है उसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा, जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन इक्विटी में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, क्यों आएगा वो हम बता देते हैं। देखो यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल में लिखेंगे 15,000, 12%
प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पर हो गया 1,50,000। ठीक है। अच्छा, और ये वाला चेंज क्यों होगा? क्योंकि देखो 1,35,000 और इशू किया हुआ था, ऑथोरिटी था 1,50,000, लेकिन अभी 33,750 और भी शेयर्स इशू हो गया है। यहाँ पर अगर हम लोग एक दूसरा वर्किंग नोट बनाए तो देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग का ऑथराइज्ड था 1,50,000। ठीक है। और इसमें से इशूड था 1,35,000। तो फ्यूचर में इशू कर सकते थे, कैन बी इशूड, फ्यूचर में इशू कर सकते थे हम लोग 15,000। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कितना इशू कर दिया है? 33,750। तो फिर ऑथराइज्ड कैपिटल ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, मतलब अभी हम लोग का इशूड कितना बन जा रहा है? फिर हम लोग का अभी इशूड जो है 1,35,000 तो पहले से ही था। ठीक है, और 33,750 अगर हम लोग फिर से बोनस शेयर इशू कर चुके हैं तो हम लोग का टोटल इशूड कैपिटल हो जाता है, या फिर नंबर ऑफ शेयर्स हो जाता है यहाँ पर 1,68,750, जबकि हम लोग का ऑथराइज्ड कैपिटल है 1,50,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे इंक्रीज करना पड़ेगा एटलीस्ट 1,68,750 तक। ठीक है, तो अभी हम लोग का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होना चाहिए? ऑथराइज्ड शेयर्स, एक्चुअली ऑथराइज्ड शेयर्स हम लोग का होना चाहिए 1,68,750। ये एक ऑप्शन हो सकता है जो मैंने लास्ट दिन तुम लोग को समझाया था कि कैसे करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग प्लस न्यू ऐसे कर सकते हैं, या फिर माइनस एडिशनल शेयर्स जो है वो ऐड करके भी कर सकते हैं। तो ये मेरा एडिशनल शेयर्स का मैंने दिखा दिया। और एक तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जितना ऑथराइज्ड था 1,50,000, अब इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं न्यूली इशूड, जो कि है 33,750। 1,83,750। ठीक है, 1,83,750 ये भी हम लोग का ऑथराइज्ड शेयर हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक हम लोग लिखेंगे, दोनों करेक्ट होता है। 1,83,750 या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं 1,00,000, कोई भी एक लिख लो। ठीक है, हम ये 1,68,000 वाला ही लिख देते, पहला वाला जो किया था 1,68,750 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, और इसमें लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 से हम लोगों ने इसे कैलकुलेट किया, तो ये कितना हो जाएगा? 1,68,750। ठीक है, और इसका हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल हमें मिल जाएगा। टोटल करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू 10 प्लस 18,37,500, 18,37,500। बट ऑथराइज्ड कैपिटल कभी भी हम लोग का मेन बैलेंस शीट में नहीं जाता है, उसमें सिर्फ इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप ही जाता है। अब यहाँ पर हेडिंग करेंगे इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, तो कितना शेयर हम लोगों ने इशू किया, कितना सब्सक्राइब हुआ है, कितना पेड अप है, उसका डिटेल्स लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, 12,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each, फुल्ली पेड, यानी कि 1,20,000। और यहाँ पर हो जाएगा 1,00,000। अच्छा, यहाँ पर इशूड कितना हो जाएगा? अब देखो पहले से कितना इशूड था, पहले से था 1,35,000। ठीक है, और अभी 33,750, तो 1,68,750, तो 1,68,750। अगर हम लोग ये वाला डेटा लिखते, सपोज कि ये वाला डेटा लिखते ऑथराइज्ड में, तब भी हमें इशूड यही लिखना पड़ता, क्योंकि इशूड कितना है, पहले से इतना
और अभी ऑथराइज शेयर ये लिखने से भी इशूड कैपिटल इतना होगा, ऑथराइज शेयर ये लिखने से भी इशूड कैपिटल इतना ही होगा, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ऑथोरिटी कैसे बढ़ाया है, ऑथोरिटी हम लोगों ने बोला पहले से इतना था, नया इतना इशू किया है तो उसका ऑथोरिटी जरूर बढ़ाया होगा, क्योंकि वो लिमिट को पार कर जा रहा है, क्योंकि हमारा 15,000 ही लिमिट बचा हुआ था। तो या तो ये दोनों को ऐड कर दो तो भी जो ऑथराइज शेयर आ जाएगा, अगर ये दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगा, लेकिन इशूड दोनों केसेस में एक ही वैल्यूज होंगे, क्योंकि इशूड तो हमारा अलग अलग नहीं हो सकता ना। इशूड का मतलब है जितना शेयर हम लोगों ने इशू कर दिया, ये पहले से इशूड था अभी इतना किया है, तो 1,68,750 इक्विटी शेयर्स at the rate of 10 each fully paid, ठीक है, कितना हो जाएगा 16,87,500, ठीक है। अब इसमें हमें लिखना पड़ेगा कि कितना बोनस इशू है, आउट ऑफ एवर ये जरूरी है लिखना, 33,750 इक्विटी शेयर्स at the rate of 10 each were issued by पे ऑफ बोनस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल करने पे देख लेते हैं टोटल करके। 18, अच्छा मेरा टोटल गलत हो गया, 18,07,500, ठीक है। अब ये वाला जो वैल्यू निकल के आया इसको हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, 18,07,500, ठीक है। अब हम लोग को रिजर्व सरप्लस का नोट बनाना है, जिसके लिए उतना जगह तो नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं यहीं पर अगर बन जाए तो अच्छा होगा। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 यहाँ पर बन जाएगा, इसीलिए हम कर रहे हैं। तुम लोग का स्पेस है, तुम लोग उस हिसाब से करो। रिजर्व एंड सरप्लस, मेरा यहाँ पर थोड़ा सा मेजरमेंट गलत हो गया, जगह नहीं मिल रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस, अब रिजर्व सरप्लस का देखो, जनरल रिजर्व खत्म हो चुका है, पूरा यूज कर लिया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पूरा यूज कर लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी पूरा यूज कर लिया, पीएल में 3 लाख में से 60,000 यूज किया है तो बाकी बचा है, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस बोल के इसके अंडर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके। एक काम करते हैं, ये वर्किंग नोट को थोड़ा सा एक लाइन नीचे कर लेते हैं, लिख तो लिया होगा तुम लोगों ने, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर पीएल था, कितना पीएल था हम लोग का 3 लाख लेस 60,000, तो कितना बचेगा 2,40,000, ये वाला हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये है वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड, ठीक है। 2,40,000 यहाँ पर लिख देंगे, 2,40,000 टोटल करते हैं। 20,47,500 ये हम लोग का टोटल आ रहा है। टोटल अगर नहीं भी करते हम लोग ऐसे एक्सट्रैक्ट वाले बैलेंस शीट में, तो सिर्फ ऐसा लिख के छोड़ दे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 4, जो हम लोगों ने लास्ट दिन होमवर्क किया। क्वेश्चन 1, 2 और 3, ठीक है, ये भी देख लेते हैं, ये पहले के कंसेप्ट से ही है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं इस पे क्या बोला। फॉलोइंग items appear in trial balance of Saral Limited as on 31st March 2001. 4,500 equity share of 100 days, securities premium collected in cash 40,000, capital redemption reserve है, general reserve है, profit and loss account का credit balance है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है,
the company decided to issue to equity share holder bonus share at the rate of 1 shares for every 3 share sale. 3 शेयर अगर किसी के पास पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उन्हें एक एक बोनस शेयर कंपनी इशू करेगी, ऐसा बोला गया है. कंपनी डिसाइडेड दैट द शेयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सरल लिमिटेड. बोल रहे हैं कि जितना कम हम लोग रिजर्व का मिनिमम रिडक्शन होना चाहिए रिजर्व का. ठीक है, तो अब मिनिमम मतलब क्या, जितना जरूरत होगा उतना तो हमें यूज करना ही पड़ेगा. वो क्वेश्चन में जस्ट बोल रहा है हम लोग को जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है. ठीक है, और कुछ नहीं. तो इन द बुक्स ऑफ सरल लिमिटेड हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं. इन द बुक्स ऑफ सरल लिमिटेड डेट पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट. तो सबसे पहले कंपनी का देखो फुल्ली पेड अप ही है. ये देखो इतना शेयर्स था 100 रुपीज करके. ठीक है, तो 100 का ही वैल्यू दिख रहा है, मतलब फुल्ली पेड अप है. यहाँ कोई पार्टली पेड अप नहीं है कि हमें कॉल करना पड़ेगा. तो पहले यहाँ पर अगर फुल्ली पेड अप है तो पहले ये देखना पड़ेगा कितने सारे बोनस शेयर इशू हो रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग एंट्री कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एकदम एंड में वर्किंग नोट बना लेते हैं. वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड. कितने सारे बोनस शेयर हमें इशू करने हैं. कैसे पता चलेगा, कंपनी ने बता दिया कि कम से कम 3 शेयर अगर पुराना है तो एक नया वाला शेयर मिलेगा. तो यहाँ पर लिखते हैं ओल्ड, अगर 3 शेयर है किसी के पास तो न्यू एक शेयर मिल जाएगा. न्यू शेयर यानी बोनस शेयर. तो अगर एक पुराना शेयर है तो 1/3 मिलेगा. और 4500 इक्विटी शेयर पे कंपनी को कितना सारा बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं जगह 3 ओल्ड शेयर पे एक नया, एक पे 1/3. तो 4500 अगर पुराना शेयर है तो कंपनी को इस रेशियो में कितने सारे बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे. 1500 बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बोनस इशू का मॉनिटरी वैल्यू कितना है. 1500 इंटू 10 इतना. ठीक है, तो हम लोग को इतना रिजर्व सरप्लस को कैपिटलाइज करना पड़ेगा. अच्छा, ये 4500 था. 4500 इंटू 100, 1500 इंटू 100 होगा. अच्छा, ये 10 रुपीज वाला नहीं है, 100 रुपए वाला शेयर है, तो इतना हो जाएगा. ठीक है, तो 1500 इंटू 100 करने से कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 15 और 4 टाइम्स 0 1,50,000. ठीक है, 1,50,000 जो है हमें मॉनिटरी वैल्यू मिला बोनस का. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, रिजर्व सरप्लस को हम लोग को करना पड़ेगा डेबिट. ठीक है, तो रिजर्व सरप्लस में क्या क्या ले सकते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर नहीं होता है तो जनरल रिजर्व, और एकदम एंड में पीएल अगर जरूरत होगा तो. सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जिसमें 70,000 अवेलेबल है तो ये पूरा यूज कर लेंगे. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 70,000. फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट. अब सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर हमें लेना है तो क्या करना पड़ेगा, कलेक्टेड इन कैश है कि नहीं वो देख लेना पड़ेगा, तभी ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया 40,000.
40,000 पूरा ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमें 1,50,000 चाहिए, 40 और 70 हो जाता है 1,10,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेंगे, बाकी हमें क्या लेना पड़ेगा, जनरल रिजर्व से ले लेते हैं, 1,05,000 है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितना लेना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करके देखते हैं, 1,50,000 से हमें माइनस कर देना चाहिए 70 और 40, तो पता चल जाएगा 1,50,000 का हमारा वैल्यू है, जिसमें हम लोगों ने 70,000 रिजर्व का यूज कर लिया, 40,000 कर लिया, 1,50,000 पूरा करने के लिए हमें और भी 40,000 पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी 40,000 आ रहा है बैलेंस करके, इसीलिए कैलकुलेटर में वो 40 दिख रहा है, एक्चुअली ये 40 आएगा ना बैलेंस करके। तो टू क्या लिखेंगे, टू बोनस। ये रिजर्व सरप्लस क्यों हम लोग डेबिट कर रहे हैं, ताकि हम लोग बोनस इशू कर सके। अब बोनस का जो है ये लाइबिलिटी हो रहा है शेयर होल्डर के तरफ हमारा, ठीक है। हम लोग फ्री में किसी को कुछ देंगे बोल रहे हैं तो वो हमारे क्रेडिटर हो गए ना, तो इसीलिए क्रेडिट हो रहा है, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। टोटल हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखेंगे बीइंग बोनस इशू 1:3, है ना। ये रेशियो कैसे लिखेंगे, 1:3, 3 के बदले 3 पुराने शेयर्स होने से एक नया शेयर मिलेगा। ये देखो लास्ट दिन मैंने तुम लोग को रेशियो भी बताया था कैसे करके हम लोग को याद रखना है, ये देखो। दिखा देते हैं, ये रहा, ये एग्जिस्टिंग पीछे जाता है और आगे आ जाएगा न्यू शेयर्स, ठीक है। एग्जिस्टिंग न्यू इज टू एग्जिस्टिंग, इस तरीके से हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो मैंने वैसे ही लिख दिया, न्यू इज टू एग्जिस्टिंग, एक नया शेयर मिलेगा पुराने 3 शेयर्स के बदले, बाई यूटिलाइजिंग रिजर्व, ठीक है। रिजर्व को यूटिलाइज करके हम लोग इस तरह से रेशियो से बोनस इशू करेंगे, फिर इसके बाद बोनस शेयर अलॉट करेंगे, तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, इसका नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब रिजर्व सरप्लस जो है वो कैपिटलाइज्ड हो चुका है, ठीक है। प्रॉफिट लिख सकते हो या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व भी लिख सकते हो, प्रॉफिट की जगह रिजर्व लिख दो, रिजर्व के अंडर ही तो प्रॉफिट आता है, ठीक है। हो गया ये वाला हम लोग का कंप्लीट। देखो इसमें बस हमें जर्नल एंट्री करने के लिए बोला था, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है देखो, द फॉलोइंग नोट्स pertain to ब्राइट लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2001, शेयर कैपिटल इसमें देखो ऑथराइज्ड है 20 करोड़ शेयर 10 ईच, ठीक है। इसको इन लाख में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, मतलब इसके पीछे ये एक्चुअली 20,000 लाख है इशूड एंड सब्सक्राइब, तो इनका ऑथोरिटी था 20 करोड़ शेयर इशू करना, इन्होंने 10 करोड़ शेयर इशू किया है, ठीक है। और 2 करोड़ जो है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू किया है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ऑथराइज शेयर कैपिटल में एक प्रॉब्लम है, देखो इन्होंने बताया नहीं कि कितना इक्विटी का ऑथोरिटी है और कितना प्रेफरेंस का है, जो भी हो, तो ये 20,000 ओवरऑल बोल रखा है, ठीक है। देखते हैं आगे हमें प्रेजेंटेशन कैसे करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि कॉल्ड अप एंड पेड अप, कितना शेयर कॉल्ड अप किया और कितना, अच्छा ये सारे ऑथराइज्ड का ही था। अच्छा, कॉल्ड अप एंड पेड अप, इशू किया है 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स और कॉल्ड अप किया है 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स, 10 इज 8 पर शेयर कॉल्ड इट एंड पेड अप। देखो एक्चुअली शेयर्स जब इशू होता है तो उसके कितने सारे पार्ट होते हैं, पहला तो होता है कि हम लोग कितना शेयर इशू करना चाहते हैं, कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर इशू करना चाहती है उसको उससे लिखवाना पड़ता है अपने एओए यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जिसको बोला जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। अब कंपनी जितना इशू करती है उसे बोला जाता है इशूड कैपिटल, अब उसमें से पब्लिक जितना सब्सक्राइब करती है उसे बोला जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब करने से ही पैसा मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है,
कभी कभी हो सकता है कि कंपनी ने पूरा शेयर कॉल्ड अप नहीं किया, तो पार्टली कॉल्ड अप होगा तो पार्टली पेड अप भी होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, कंपनी के पास ऑथोरिटी था 10 करोड़ इक्विटी शेयर इशू किया था उसने, ठीक है। ऑथोरिटी था टोटल 20 करोड़ शेयर्स का, इसमें अलग से प्रेफरेंस शेयर का ऑथोरिटी नहीं बताया। कंपनी ने इशू किया 10 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 करोड़ इक्विटी शेयर पे 10 रुपीज करके था, जिसमें 8 पर शेयर कॉल डेट एंड पेड अप है, मतलब 2 अभी भी कंपनी कॉल कर सकता है, ठीक है। तो जब तक शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं होता है कंपनी, तब तक बोनस इशू नहीं कर पाएगी। इसीलिए कंपनी को अगर ये शेयर्स पे बोनस इशू करना है तो 2 पर शेयर कॉल्ड करना पड़ेगा। फिर 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली कॉल्डेड एंड पेड अप। बोल रहा है 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स जो कि 11% डिविडेंड देता है, 11% रेट का मतलब डिविडेंड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि डिविडेंड एक्यूमुलेट हो सकता है अगर कभी बाकी रह जाए तो, ठीक है। तो 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाला, ये इनका फुल्ली कॉल्ड अप है और फुल्ली पेड अप भी है। आगे देखते हैं, रिजर्व सरप्लस में है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बोनस इशू करने पे इसका यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, इसका भी यूज कर सकते हैं। जनरल रिजर्व, इसका भी यूज कर सकते हैं। सरप्लस जो जिसमें पीएल का क्रेडिट बैलेंस है, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ, यहाँ पर प्रेफरेंस के हिसाब से ही लिखा हुआ है। तो अच्छा, ये हम लोग लाइन बाय लाइन देख लेंगे। अब हमें जितना जरूरत होगा उतना यूज करेंगे। ऑन 2 अप्रैल 2001 द कंपनी मेड द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल तो करना ही पड़ेगा 2 रुपए का। ये देखो 8 रुपीज पेड अप है, नहीं तो कंपनी बोनस इशू नहीं कर पाएगी। द इंटायर मनी वॉज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2001, अप्रैल में ही ये पूरा पैसा मिल गया। 1 जून को द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर फॉर एवरी 5 शेयर सेल, ठीक है। 5 शेयर के बदले कंपनी ने बोला कि इनको 2 शेयर्स ये बोनस इशू देना चाहते हैं। किसी के पास अगर पहले से इस कंपनी का 5 शेयर है तो उसे 2 बोनस शेयर मिल जाएगा, मतलब फ्री का 2 शेयर्स, मतलब टोटल 7 शेयर्स इसको मिल जाएंगे। Past journal entries for the all above the mentioned transaction, also prepare the notes on share capital and reserve and surplus relevant to the balance sheet of the company immediately after the issue of the bonus share। और हमें क्या करना है, एक बैलेंस शीट भी बना के देना है जहाँ नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह प्रॉपरली प्रिपेयर करके देना है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्रीज in the books of Bright Limited, date, particulars, debit, क्रेडिट। सबसे पहले तो 2001 2 अप्रैल को जो फाइनल कॉल हुआ है उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना फाइनल कॉल करना पड़ेगा, पर शेयर पे 2 रुपीज करके। कितने सारे शेयर्स हैं ये देखो, कौन सा शेयर लेना पड़ेगा, ये 10 करोड़, 10 करोड़ पे 2 रुपीज हमें कॉल करना पड़ेगा। तो 10 × 2 यानी कि 20 करोड़ होगा। लेकिन हम लोग को आंसर्स ना इन लैख में ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखो यहाँ इन लैख में है तो इसी हिसाब से हम लोग लिखते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं इन लैख। अच्छा, अब 20 करोड़ को लैख में कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये देखो 20 करोड़ मतलब 7 जीरो, तो मैंने 20 लिख दिया। अब 7 जीरोस लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 1 लाख। तो 1 लाख मतलब 1 के बाद 5 जीरो, तो 2000 हो जाएगा। मतलब 20 करोड़ मतलब 2000 लाख, ठीक है। 20 करोड़ मतलब 2000 लाख हो गए। इसको क्या लिखेंगे, बीइंग फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ 2 मेड ड्यू, ठीक है। फाइनल कॉल ड्यू किया गया है। अगर पैसा मिल जाता है तो एंट्री होगा बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब पैसा मिल गया है, अप्रैल के मंथ में ही मिला है। देखो ऐसा ही क्वेश्चन में बताया गया था, ये देखो अप्रैल के मंथ में ही सारे पैसे मिल गए हैं, लेकिन डेट नहीं बताया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बिना डेट के ही, क्योंकि डेट तो हमें बताया नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल
कॉल, ठीक है, कितना हो जाएगा, वही 2000 लाख बीइंग फाइनल कॉल रिसिप्ट। अब जैसे ही सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप हो गए, अब कंपनी बोनस इशू कर सकती है, ठीक है। बोनस इशू कब कर रही है, यहाँ पर 1 जून को, ठीक है। तो 1 जून 2001 कंपनी बोनस इशू कर रही है, तो एंट्री क्या होगा, रिजर्व सरप्लस डेबिट हो जाएगा, टू बोनस टू शेयर होल्डर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, अभी पता नहीं कौन कौन सा रिजर्व यूज होगा, मैंने लगभग 3-4 लाइन छोड़ दिया है। टू बोनस टू शेयर होल्डर ऐसे होगा, ठीक है। तो बोनस टू शेयर होल्डर यहाँ पर लिख देते, बीइंग issue of 2 shares for every 5 shares as bonus, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कितना होगा, और लास्ट में यहाँ पर एक एंट्री और हो जाएगा, रिवर्स एंट्री, बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल being capitalization of profit, ठीक है। यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग अपना बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा जगह लग ही जाएगा, और एक पेज हम रख लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पेज में हम वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट बनेगा, कितने सारे बोनस शेयर इशू होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड। तो इनका देख लो, रेशियो कितना बना हुआ था, रेशियो था 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स। तो 5 ओल्ड शेयर्स रहने पे अगर किसी को 2 नए बोनस शेयर मिलते हैं, तो एक के लिए कितना मिलेगा, कम, तो डिवाइड 2/5। और कितने सारे शेयर्स इन्होंने इशू किए हैं, 10 करोड़, ये देखो 10 करोड़, तो 10 करोड़ पे कितना हो जाएगा, 10 करोड़ शेयर्स है एग्जिस्टिंग, उस पे कितने सारे बोनस शेयर हो जाएंगे, तो ये हो गया 4 करोड़। सॉल्व करके देख लो, 5 2 10, 2 2 4, 4 करोड़, ठीक है। तो बोनस वैल्यू 4 करोड़, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज करके, तो ये हो जाएगा 40 करोड़ रुपीज, 40 करोड़, ठीक है। 40 करोड़ मतलब कितना लाख, ये देखो 40 करोड़ मतलब 70, और एक जीरो होगा, डिवाइडेड बाई 1 लाख। तो ये हो गया 4000 लाख, ठीक है, 4000 लाख। तो यहाँ पर एंट्री करते हैं, 4000 लाख हो जाएगा, 4000, और यहाँ भी हम लोग का 4000। अच्छा, अब यहाँ भी 4000 होगा, लेकिन अभी हम लोगों को कौन कौन सा रिजर्व यूज करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 4000। अब रिजर्व का देखते हैं क्या क्या यूज करना पड़ेगा। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1485 लाख, ये पूरा यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1485, ये पूरा ही चाहिए। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000, ये भी पूरा चाहिए, क्योंकि 3000 समथिंग हो रहा है, हमें 4000 चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट नहीं, 1485, ठीक है। और ये है 2000, तो टोटल कितना हो रहा है 3485, लेकिन हमें 4000 चाहिए, माइनस कर लेते हैं। और कितना चाहिए 515, तो 515 कहाँ से ले सकते हैं, जनरल रिजर्व से ले लेंगे। 1040 आराम से हम लोग ले सकते हैं, जनरल रिजर्व
अकाउंट डेबिट 515, ये बैलेंस करके आ गया, ठीक है, बैलेंस करके कैलकुलेट हो। अच्छा, जर्नल एंट्री तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। देखो एक ही जैसा है क्वेश्चन, इससे मतलब बोनस में इसी तरह का क्वेश्चन है। अब हम लोग को क्या प्रिपेयर करने बोला है, हम लोग को बोला है कि यहाँ पर देखते हैं क्या बोला था। देखो बैलेंस शीट नहीं बोला है, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स बोला है। देखो बोल रहा है ऑल्सो प्रिपेयर द नोट्स ऑन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस रेलिवेंट टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द बोनस इशू। यहाँ पर बोला है सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ, बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला। अगर तुम लोग चाहो तो बना सकते हो। मतलब हम लोग को क्या बनाने के लिए बोला है पता है, ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं बोला है। लेकिन ये स्ट्रक्चर चाहे तो हम लोग बना सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। तो हम स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, देखो कैसे होगा, और साथ ही साथ नोट्स टू अकाउंट्स भी बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो क्या क्या लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये सिर्फ नोट्स के ऊपर दिया है तो नोट्स ही बना लो, ठीक है, नहीं तो काफी टाइम जाएगा। तो यहाँ पर देखो नोट्स टू अकाउंट्स, ये हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, जो एक्चुअली बैलेंस शीट का पार्ट होता है। अच्छा, नोट्स टू अकाउंट्स में कॉलम बना लेते हैं, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स और रुपीस रुपीस। अच्छा, सबसे पहला नोट होगा नोट नंबर 1 होगा, ठीक है। उसमें नोट नंबर में क्या होगा, शेयर कैपिटल, क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट में सबसे पहले शेयर कैपिटल रहता है। शेयर कैपिटल के अंडर हमें ऑथराइज्ड कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंडर हम लिखेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। अब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल है हम लोग के पास टोटल 20 करोड़ शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। तो यहाँ पर लिखते हैं 20 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो अमाउंट में कितना हो जाएगा, 20 करोड़ इंटू 10 मतलब 2000, 20,000 इन लैख, ये भी इन लैख में है। तो 20, चेक कर लेते कितना होगा, 20 करोड़, 200 कैसे हो गया, 20 करोड़, और एक जीरो होगा, डिवाइडेड बाई 1, 2000 आ रहा है, ठीक है। 2000 इन लैख हो जाएगा, ये आउटर वाले कॉलम में कर, इनर कॉलम में तब करेंगे जब दो डेटा होगा। इसके बाद लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा, इक्विटी शेयर का कितना हो जाएगा, देखो 10 करोड़ पहले ही था, ये देखो यहाँ पर इशूड एंड सब्सक्राइब 10 करोड़ पहले से ही था, और अभी नया कितना इशू हुआ है, नया इशू हुआ है बोनस का, वो कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो 4 करोड़ मतलब 14 करोड़। तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल के अंडर ही है, तो हमें ऑथोरिटी को नहीं बढ़ाना पड़ेगा, ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं 14 करोड़ इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each, फुल्ली पेड अप, ब्रैकेट में आउट ऑफ द एबव 4 करोड़ इक्विटी शेयर, ये लिखना जरूरी होता है कि इसमें से बोनस शेयर से कितना बढ़ा है। इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each वेयर issued by way of bonus। अच्छा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 14 करोड़ इंटू 10 मतलब 14 करोड़ इंटू 10 और 7 zeros, मतलब 140, उसके बाद 7 zeros, 140
डिवाइडेड बाई 1 लाख 1400। अच्छा, एक चीज शायद मेरा गलत हो रहा है, 20 करोड़ तो नंबर ऑफ शेयर्स है, इंटू 10 भी तो होना चाहिए, तो फिर यहाँ एक जीरो ज्यादा आएगा, यहाँ एक जीरो ज्यादा आएगा, ये देखो 20 करोड़, करोड़ 20 लिख दिया आप, 70, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 1 लाख करेंगे तो आंसर लाख में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हो गया 2000 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, इंटू 10 करना पड़ेगा, तो अगर 20 करोड़ का अगर 2000 लाख होता है तो 14 करोड़ का 1400 लाख होगा इंटू 10, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 14,000 लाख हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का इक्विटी शेयर का निकल गया। अच्छा, अब प्रेफरेंस शेयर्स का भी बोल रखा है, 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये लिख लेते हैं 2 करोड़ 11% क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 2000 लाख, ये देख देख के लिख देते हैं सेम अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 16, एक जीरो ज्यादा हो, 2000 लाख, तो यहाँ पर हो गया 16,000 लाख। अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते तो क्या करना पड़ता, ऐसा जो स्ट्रक्चर बनता, ये देखो यहाँ पर, उसमें हम लोग शेयर कैपिटल में लिखते 16,000, जो 16,000 लाख जो आंसर है वो लिखना पड़ता, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे रिजर्व सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स, ये कंप्लीट हो गया। रिजर्व सरप्लस का हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, एक पेज मैंने रखा था, ये देखो नोट नंबर 2, पर्टिकुलर्स, रुपीज सबसे पहला कौन सा रिजर्व है, देखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1485, तो यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1485, लेस कर देंगे यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। बोनस इश्यू के लिए कितना यूटिलाइज किया हम लोगों ने, पूरा ही यूटिलाइज कर लिया, ये देखो 1485, ठीक है। तो बचा क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, अब तुम लोग ऐसा सोच सकते हो कि मैंने इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया था, ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन करवाया था, मैंने सिर्फ रिजर्व सरप्लस में पीएल ही लिखा, बाकी जो यूटिलाइज हो गया उसको क्यों नहीं लिखा। उसको तुम लोग चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, यहाँ जगह नहीं था ना तो मैंने वो लिखा नहीं, ठीक है, सिर्फ जो पीएल बचा वही लिख दिया, लेकिन मुझे वो बताना चाहिए था, हम भूल गए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, जितने भी रिजर्व है जो यूटिलाइज हो जा रहे हैं उसे ऐसे दिखाएंगे, वहां जगह नहीं था मैंने नहीं किया, तुम लोग बाद में वहां पर कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसके बाद है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी फुल्ली यूटिलाइज्ड हो गया है, तो यहाँ पर लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000, लेस कर देंगे यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू, 2000 पूरा का पूरा ही बोनस इशू के लिए यूज हो गया, चेक करके देख सकते हो, ठीक है। फिर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है हम लोगों का 1040, लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू 550, 525 बचा हुआ और एक रिजर्व भी है यहाँ पर, इसके बाद वो भी लिखेंगे सरप्लस, दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल, सरप्लस दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल, दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट 273, ये पूरा ही बाहर में लिख देते क्योंकि इसका कोई यूटिलाइजेशन हुआ नहीं, तो 8 9 और ये हो गया 7 798 लाख, ठीक है, 798 लाख,
ये वाला अमाउंट अगर हम लोग इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते बैलेंस शीट के लिए तो वो रिजर्व सरप्लस के अंदर ये लिख के दोनों को ऐड कर सकते थे, ठीक है। यहाँ बोला नहीं है तो इसीलिए हम लोगों ने नहीं किया, सिर्फ हम लोग को नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के लिए बोला था, ठीक है। तो ये नोट्स टू अकाउंट सेकंड वाला यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या बोला है, फॉलोइंग नोट्स पर्टेनिंग टू द बैलेंस शीट ऑफ द मनोज लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001, 30,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each, ठीक है। ये ऑथराइज्ड है कि ये कंपनी 30,000 प्रेफरेंस शेयर मैक्सिमम इशू कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। फिर 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, इक्विटी शेयर इतना सारा मैक्सिमम इशू कर सकती है। और इशू कितना किया है, 24,000 प्रेफरेंस शेयर, और यहाँ से देखे तो 2,70,000 इक्विटी शेयर जो कि फुल्ली पेड अप भी नहीं है। बोनस इशू होगा तो इसे फुल्ली पेड अप में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं, रिजर्व सरप्लस में क्या क्या है इनके पास। जनरल रिजर्व है, सीआरआर मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। On 1st April 2001, the company has made final call to each on 2,70,000 equity share. The call money was received by 20th April. Same है. Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 shares for every 4 shares held. So the necessary journal entries in the books of the company and prepare extract of the balance sheet. जब बोल देगा कि prepare extract of the balance sheet तो हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। और अगर बोलेगा कि सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ तो हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स ही बनाएंगे। 30th अप्रैल आफ्टर बोनस इशू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इन द बुक्स ऑफ मनोज लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर चाहो तो नीचे जर्नल एंट्रीज बोल के लिख सकते हैं, ठीक है। डेबिट, क्रेडिट, पहले तो फाइनल कॉल होगा क्योंकि पार्टली पेड अप है, तो फाइनल कॉल करना पड़ेगा। डेट भी बता दिया है 1st अप्रैल, 1st अप्रैल 2001। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग फाइनल कॉल मेड, बीइंग फाइनल कॉल मेड। अच्छा, एक फाइनल कॉल कितने का होगा, 2 रुपीज का होगा, 2,70,000 शेयर्स पे, तो 2,70,000 इंटू 2, 5,40,000 इतने का फाइनल कॉल किया गया है, ठीक है। मतलब कंपनी को फाइनल कॉल पे इतना पैसा मिलने वाला है और सभी ने पेमेंट कर दिया है। पेमेंट रिसिप्ट हुआ है 20th अप्रैल को, ऐसा क्वेश्चन में बताया। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। मतलब बेसिकली बैंक टू शेयर कैपिटल ही हुआ ये, और ये कैंसिल आउट है ना। लेकिन वो तो ड्यू एंट्री किया था, अब जो अकाउंट ओपन किया उसको कैंसिल भी तो करना पड़ेगा। 5,40,000 being फाइनल कॉल रिसिप्ट। उसके बाद बोनस शेयर इशू होगा। ये बोनस शेयर कब इशू है उसका कोई डेट नहीं दिया, देयर आफ्टर बोला है सिर्फ, ठीक है। तो जो भी हम लोग का रिजर्व सरप्लस होगा वो यहाँ पर इतना जगह छोड़ के हम लिख देते टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को हमें
फ्री में शेयर देना पड़ेगा, उसकी वजह से हमारा रिजर्व सरप्लस डेबिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बीइंग बोनस, कितना बोला है, एट द रेट ऑफ 1 for every 4 शेयर सेल, बीइंग बोनस इशू एट द रेट ऑफ, हम लोग ऐसे साइन में लिख देते हैं, एट द रेट ऑफ 1 share for every 4 है, 1 share for every 4 held। अच्छा, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा। लास्ट एंट्री होता है बोनस टू शेयर होल्डर, ये तो ड्यू एंट्री है, जब अलॉट कर देंगे तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग इशू ऑफ बोनस, या फिर बीइंग रिजर्व कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, नरेशन अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बैलेंस शीट बनेगा, उसके लिए जगह चाहिए और वर्किंग नोट। तो मुझे लगता है बैलेंस शीट के लिए ये जगह काफी रहेगा, यहाँ पर वर्किंग नोट बन जाएगा, और यहाँ पर हम लोग दूसरा वर्किंग मतलब नोट्स टू अकाउंट, यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, जहां पर हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड कितना है, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड, कितने सारे बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे कंपनी को। तो ये देखो, ओल्ड और न्यू, अगर किसी के पास पुराने 4 शेयर्स है, ये देखो यहाँ पर बोला था 1 shares for every 4 held, अगर किसी के पास 4 शेयर्स है तो उसे नया 1 शेयर मिलेगा, अगर किसी के पास 1 शेयर है तो उसे कम मिलेगा, और कंपनी का टोटल 270 इक्विटी शेयर्स है, तो कितना सारा बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा, 1/4 इंटू 270, 67,500, 67,500 जो है बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ, तो वैल्यू ऑफ बोनस 67,500 इंटू, देख लो कितना करके है, एक शेयर 10 रुपीज वाला, 675,000, 6,75,000, इतने रुपीस का जो है फ्री में शेयर इशू होगा, तो 6,75,000 ये हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी पुट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग कौन कौन सा रिजर्व यूज करेंगे, सबसे पहले तो सीआरआर यूज किया जाता है, सीआरआर में 1,20,000 है, तो लिखते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1,20,000 कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम 75, ये भी पूरा चाहिए हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम 75,000, मतलब 1,95,000 हुआ, और भी चाहिए हमें। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी, जनरल रिजर्व में 3,60,000 है, जनरल रिजर्व 3,60,000, ये भी पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें 6,75,000 चाहिए। अच्छा, देखते हैं और कितना कम हो रहा है, टोटल कर लेते हैं, 1,20,000 प्लस 75,000 प्लस 3,60,000 माइनस 6,75,000, 1,20,000। ठीक है, ये हम लोगों का, और भी चाहिए क्या, पीएल में है इतना, हाँ है, 6 लाख में से 1,20,000 इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,20,000। ठीक है,
तो ऐसे करके हम लोग को लिखना पड़ेगा। हो गया। तो हम लोग अगर जब बैलेंस शीट बनाएंगे सारे रिजर्व यूज हो गए एक्सेप्ट पीएल, पीएल थोड़ा सा बचा हुआ रह जाएगा। अब हम लोग अपना एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट as on 30th of April 2001 after bonus issue. Particulars, note number और amount. नोट नंबर छोटा सा कॉलम। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर पॉइंट ए में आता है शेयर कैपिटल, पॉइंट बी में आता है रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पर टोटल करना। यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। नोट नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है। अच्छा, क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना पड़ता है ऑथराइज्ड कैपिटल, तो लिख लेते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? 30,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ टेनिज, 30,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10। तो ये हो गया हम लोग का 3 लाख। ठीक है। और 3 लाख इक्विटी शेयर था, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने बोनस इशू किया तो फिर 67,500। तो देखो हम लोगों का इशूड था 2,70,000, तो सिर्फ 30,000 ही ऑथोरिटी था कि हम लोग इशू कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने उससे ज्यादा कर दिया। कितना कर दिया है? 67,500। तो कितने सारे जो है हम लोग मतलब हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल का लिमिट कितना होना चाहिए, उसके लिए हम लोग दूसरा वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 में द ऑथराइज्ड, कोई भी एक मेथड से हम लोग कर सकते हैं। The authorized capital should be increased as given below। ठीक है। पहला ऐसे लिखेंगे, एग्जिस्टिंग कितना था? एग्जिस्टिंग इश्यूड इक्विटी शेयर कैपिटल। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड कितना है? 2,70,000। इक्विटी शेयर्स कर देते हैं कैपिटल की जगह। ठीक है, नंबर में कर लेते हैं 2,70,000। ठीक है। ऐड कर देते हैं इशू ऑफ बोनस।
67,500, तो टोटल हो गया 33,75,000। ये भी हम लोग लिख सकते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल में, ठीक है। या फिर और एक तरीका जो है उससे भी हम लोग कर सकते हैं, वो भी हम दिखा देते हैं कि ये कैसे हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा 2,70,000, यही वाला एग्जिस्टिंग जो है वो 2,70,000 है, यही वाले लैंग्वेज में लिखेंगे। और यहाँ पर हम लोग कितना इशू कर सकते थे, हम लोग के पास ऑथोरिटी था और भी 30,000 इशू करने का, बट हम लोगों ने 67,500 कर दिया है। तो 67,500 कर दिया, जबकि 30,000 ही ऑथोरिटी था इशू करने का। जो एक्स्ट्रा कर दिया उतने से लिमिट बढ़ा दो, ठीक है। जो एक्स्ट्रा कर दिया है उतने से लिमिट बढ़ा दो तो भी हो जाएगा 67,500 माइनस 30,000, ठीक है। तो ये हो गया 37,500, ऐड कर लो 2,70,000 में तो 30,7500। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, इससे भी हो जाएगा या फिर इससे भी हो जाएगा, जो आसान लगे उसी से कर सकते हो। ये मुझे लगता है ये आसान है कि इशू ऑफ बोनस शेयर्स जितने हो जाएंगे ये ऐड करने से ही हो जाएगा एग्जिस्टिंग इशूड शेयर्स में, ठीक है। ये इशूड शेयर में ऐड हुआ है। और ये अच्छा, इसमें अगर हम लोग करेंगे तो 2 लाख, ये देखो यहाँ पर 3 लाख में ऐड करना चाहिए था। ये मेथड करने से 3 लाख में ऐड करना पड़ेगा, सॉरी, ये मेथड करने से हमें 3 लाख में ऐड करना। 3 लाख में हमारे पास 30,000 एक्स्ट्रा हम लोग कर सकते थे, तो ये हो जाएगा। अच्छा, 3 लाख में ऐड करने से तो यही वाला आ जा रहा है। नहीं, ठीक है, तो 2,70,000 में करते हैं। एक ही बात है, देखो मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को जो दिखाया था वैसे करोगे तो भी होगा, मतलब कंफ्यूजन हो सकता है ना। हम एक बार फिर से बता देते, मैंने पहले क्या बोला, ऑथराइज जितना था उसमें इशूड इतना हुआ था, कैन बी इशूड हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहाँ पर देखो कैन बी इशूड यही वाला है, ये देखो यहाँ पर इतना 6 लाख, ये देखो 2,70,000 में हम लोग और कितना इशू कर सकते थे, 30,000, ठीक है। जितना इशू कर सकते थे वो कैन बी इशूड हो गया। वो हम लोग क्या किए, ये देखो ऑथराइज्ड में हम लोगों ने न्यूली इशूड को ऐड कर दिया तो भी होगा। तो ऑथराइज्ड कितना है यहाँ पर 3 लाख, और इसमें न्यूली इशूड ऐड कर दो। देखो न्यूली इशूड कितना है, दोनों तरीके से आंसर आता है। ये देखो न्यूली इशूड कितना है 67,500, इसमें ऐड करो। ऑथराइज्ड में अगर हम लोग 67,500 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,67,500। ये देखो ये हो जाएगा 3,67,500, मतलब ये वाला 3 लाख प्लस 67,500, तो 3,67,500 होगा। अच्छा, और और एक तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला, एक मिनट, तो इसका मतलब इसमें ऐसे करना पड़ेगा, एक सेकेंड। issued of bonus shares to equity share capital 6,75,000, 33,75,000 होना चाहिए। अच्छा, 67,500, हाँ 33, ये नंबर ऑफ शेयर्स आया। ये हम लोग का, एक मिनट रुको, ये हम लोग का हो गया और हम लोगों ने पहले जैसे किया वैसे करने से हम लोग का आंसर सेम ही तो आना चाहिए। सेम क्यों नहीं आ रहा है, सेम तो आना चाहिए। ऑथराइज्ड में हम लोगों ने न्यूली इशूड को ऐड कर दिया, और एक हम लोगों ने किया ऑथराइज्ड शेयर्स में, यहाँ पर इशूड प्लस ऑलरेडी इशूड प्लस जो ये वाला है ऑलरेडी इशूड, प्लस हम लोगों ने जो बोनस इशू किया ये वाला। और अगर अच्छा, ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग को ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये 2,70,000 नहीं होगा। ये वाले मेथड में हमें एग्जिस्टिंग वाला लेना है। एग्जिस्टिंग मतलब जितना ऑथराइज्ड है 3 लाख, ठीक है। ऑथराइज जितना है 3 लाख, और ये देखो 3 लाख हमारा ऑथराइज था, हम लोग और भी कितना इशू कर सकते थे, क्योंकि 2,70,000 किया था तो 30,000 इशू कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने 67,500 जो है इशू कर दिया, तो हम लोग को लिमिटेशन 37, ये ऐसे होगा। यहाँ पर ये 3 लाख लिखना पड़ेगा, वो 2,70,000 लिखने से तो नहीं होगा ना। यहाँ पर कितना करेंगे, 3 लाख प्लस 37,500, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3,37,500। यहाँ पर ये वाला आ रहा है। अच्छा, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हो जा रहा है यहाँ पर। हम रूल्स देख लेते, देखो हम लोगों ने क्या सीखा था।
एग्जिस्टिंग ऑथराइज लिमिट प्लस न्यू बोनस इशू, वही वाला मैंने यहाँ पर किया, एग्जिस्टिंग ऑथराइज लिमिट, अच्छा प्लस न्यू बोनस इशू। ये एग्जिस्टिंग ऑथराइज लिमिट नहीं है, ये मैंने 2,70,000 लिखा हुआ है, ये मुझे 3,00,000 लिखना चाहिए। और एग्जिस्टिंग ऑथराइज लिमिट प्लस एडिशनल शेयर, नंबर ऑफ बोनस इशूड माइनस अनइशूड ऑथराइज्ड कैपिटल, नंबर ऑफ बोनस इशूड माइनस अनइशूड ऑथराइज्ड कैपिटल, ये सही हुआ है। और इसमें मुझे करना चाहिए फिर एग्जिस्टिंग ऑथराइज लिमिट प्लस न्यू बोनस इशू। अच्छा, एग्जिस्टिंग ऑथराइज लिमिट ये 2,70,000 थोड़ी ना है, यहाँ पर गलत लिखा है मैंने, ये 3,00,000 है, इसीलिए थोड़ा सा गलत हो गया, ये 3,00,000 हो जाएगा। तो ये इसीलिए दोनों सेम आ जा रहा है, दोनों से अलग अलग आता है ना आंसर। ये देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3,67,500। या तो हम लोग बोनस शेयर से लिमिट बढ़ा सकते हैं एग्जिस्टिंग ऑथराइज लिमिट पे, या फिर जितना एक्स्ट्रा हो गया, जैसे 3,00,000 तक तो परमिसिबल था ही, मतलब 30,000 एक्स्ट्रा और करते तो सही बात था, 37,500 और भी एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए इतना हो जाएगा। अब लिखो कोई भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इशूड तो हमारा उतना ही रहेगा जितना होना चाहिए। लिमिट ये लिखो या फिर ये लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये प्रेफरेंस शेयर्स का हो गया। अच्छा, अब हम लोग इक्विटी शेयर का लिखेंगे, कौन सा लिखें, ये लिख देते हैं 3,37,500, ये वाला लिख लेते हैं 3,37,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। ये हम लोग का ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो टोटल इंटू 10 करने से 33,7500 है ना, और एक जीरो हो जाएगा, 33,7500 और एक जीरो, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें लिखना पड़ेगा कितना बोनस है, आउट ऑफ एवर 67,500 इक्विटी शेयर at the rate of 10 each, where issued as bonus शेयर, ठीक है। इसमें से इतने सारे शेयर्स बोनस के तौर पे इशू हुए, ये लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, यहाँ पर लिखते हैं इशूड इशूड एंड सब्सक्राइब। इशूड एंड सब्सक्राइब कितना है देखो, 24,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशूड है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 ईच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,40,000, ठीक है। अच्छा, और इक्विटी शेयर 2,70,000 इशूड था, और उसमें हम लोगों ने 67,500 इशूड कर दिया, यहाँ पर इशूड तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, 2,70,000 इशूड था और बोनस इशू हो गया है 67,500, तो टोटल हो गया 337,500, ये ठीक है। ये इशूड में हमें लिखना चाहिए 3,37,500, ठीक है, 3,37,500 इक्विटी शेयर ऑफ इक्विटी shares of ₹10 each, fully paid, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, आउट ऑफ द above 67,500 equity share of ₹10 each, were issued as bonus issue। ये 10 मल्टीप्लाई कर देते 3,37,500, ठीक है। अच्छा, अब इसका टोटल करके हम लोग लिख देंगे कितना होगा, तो 3,37,500 प्लस 24,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 3615, 3 टाइम्स 0, तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना हो जाएगा टोटल। अच्छा, अब रिजर्व सरप्लस लिखना पड़ेगा,
अच्छा एक चीज शायद मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया, ये यहाँ पर नहीं लिखना होता है, ठीक है, ऑथराइज्ड में, वो मुझे लगा इशूड, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मेरा, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, वो इशूड में होता है, मैंने हर जगह इशूड में ही लिखवा है, यहाँ पर बाई चांस गलती से मैंने लिख दिया, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं लिखना पड़ता है, ये हमेशा हम लोग को इशूड में लिखना जरूरी होता है, ऑथराइज्ड में लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। ऑथराइज्ड कभी भी बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता है, उसका टोटल इशूड और सब्सक्राइब्ड का हम लोगों ने लिख दिया। अब हमें करना पड़ेगा रिजर्व एंड सरप्लस, देखते इधर जगह बचाएंगे नहीं, हाँ ठीक है हो जाएगा। नोट नंबर 1, अब नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व 3,60,000, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 3,60,000, ये पूरा का पूरा यूटिलाइज हो चुका है, ये देखो यहाँ पर एंट्री देखने से पता चलता है सभी यूटिलाइज हो गया है एक्सेप्ट पीएल, तो यहाँ पर लेस कर देंगे यूटिलाइज फॉर बोनस इशू 3,60,000, यहाँ पर बचा कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ। इसके बाद जनरल रिजर्व के बाद कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1,20,000, ये भी खत्म, लेस कर देते हैं यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू 1,20,000, तो ये भी यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अच्छा इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम 75, सिक्योरिटीज प्रीमियम 75,000, लेस कर देंगे यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू 75,000, ये पूरा यूटिलाइज हो गया, चेक करके हम लोग देख सकते हैं, ये देखो 75 पूरा यूज हो गया। अब बचा है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएल 1,20,000 यूज हुआ है, अब पीएल लिखेंगे, ये देखो पीएल 6 लाख था, लेस यूटिलाइज फॉर बोनस 1,20,000 यूज हुआ, तो बचेगा कितना 80,000, सॉरी 4,80,000, 4,80,000 बचेगा, 1,20,000 यूटिलाइज हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल में भी हम लोग का सिर्फ 4,80,000 ही आएगा, क्योंकि एक ही तो रिजर्व बचा है। अब इसका हम लोग चाहे तो टोटल कर सकते हैं, 40,95,000, 40,95,000, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 सेम ही था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, होमवर्क का ये सारा कंप्लीट हो गया, अभी इलास्ट्रेशन 2 बाकी है बस, बोनस शेयर इशू। अच्छा इलास्ट्रेशन 2 तो हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा नोट है वो लिखवाते हैं, देखिए इसमें क्या बोला है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का एक नोट लिख लेते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम ब्रैकेट में लिखते हैं रियलाइज्ड इन कैश, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो रियलाइज्ड इन कैश होगा वही सिर्फ बोनस इशू के लिए काम पे आ सकता है, दूसरा कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग यूज नहीं कर सकते। फिर भी लॉ का कुछ रूल्स है वो बताते हैं, देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर लिस्टेड कंपनी का है और अगर अनलिस्टेड कंपनी का है तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, देखो हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए तुम लोग देख सकते हो सभी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। यहाँ पर
मतलब मान के चलते हैं कि लिस्टेड है, ठीक है। यहाँ पर जो भी वैसे कुछ स्पेसिफाई तो नहीं किया है, लेकिन हम लोग ये मान के ही चल रहे हैं कि हमें सारे क्वेश्चंस लिस्टेड कंपनी के ही दिए हैं। ये देखो, ये लिस्टेड कंपनी ब्रैकेट में दिया हुआ था इलास्ट्रेशन 1 का। 2 तो मैंने अभी तक नहीं करवाया है, ठीक है। और ये देखो 3, इसमें जो भी हो तो ये हम लोग मान के चलेंगे, लिखा है नहीं लिखा है कि कुछ नहीं बोलेगा तो लिस्टेड कंपनी का ही क्वेश्चन है, मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश को ही यूज करना पड़ेगा, मैंने जो तुम लोग को सिखाया। लेकिन बाई चांस अगर तुम लोग को कभी बोल दे कि कंपनी अनलिस्टेड है, तब क्या करना है, इसके लिए नोट देखो, ठीक है। जो लिस्टेड कंपनी है उस पे एप्लीकेबल होता है कंपनी अकाउंट्स का रूल्स, और जो अनलिस्टेड कंपनी है उस पे भी अप्लाई होता है कंपनी अकाउंट्स का रूल्स, ठीक है। कंपनी है तो कंपनी अकाउंट्स का रूल्स दोनों पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन जो लिस्टेड है उस पे सेबी का रूल्स अप्लाई होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन जो लिस्टेड कंपनी नहीं है उस पे सेबी का रूल्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इन पे दो चीज रूल करेगा, दो एक्ट आता है, कंपनीज एक्ट एज वेल एज सेबी, और इन पे सिर्फ कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश के बारे में, ठीक है, लिस्टेड कंपनी में सेबी का क्या कहना है ये देखो। तो इनके हिसाब से आईसीडीआर, आईसीडीआर का फुल फॉर्म है इशू ऑफ कैपिटल एंड इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये आईसीडीआर के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश रियलाइज्ड जो है वही हमें लेना है इन केस ऑफ बोनस इशू, ठीक है। हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग बोनस इशू के बारे में ही सीख रहे हैं ना, तो वही हम बोल रहे हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है उसके बारे में देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि रियलाइज्ड इन कैश होगा तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो लिस्टेड कंपनी भी वही बोल रही है। इस पे तीन रूल्स आ रहा है, कंपनीज एक्ट का, सेबी का और आईसीडीआर का, और सभी के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश रियलाइज्ड ही लेना है, ठीक है। लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनी है उनके ऊपर सेबी का रूल्स नहीं चलता है, कंपनीज अकाउंट्स का रूल्स चलता है। कंपनी अकाउंट के हिसाब से अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है और वो बोनस इशू करना चाहती है तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो रियलाइज्ड इन कैश या फिर नॉन कैश, कैश नॉन कैश दोनों ही यूज कर सकती है, ठीक है। रियलाइज्ड इन कैश और नॉन कैश दोनों ही यूज कर सकती है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये रूल्स जो है ये मैंने एक बार बता दिया, देखो हम लोगों ने पढ़ा तो था, लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी हुआ तो क्या होगा। एक्चुअली कंपनीज एक्ट बोलता है, ये देखो ये रियलाइज्ड इन कैश और नॉन कैश, एक्चुअली बात ये है कि जो कंपनीज एक्ट है ना उनके हिसाब से क्या है, उनके हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि रियलाइज्ड इन कैश भी यूज कर सकते हो और नॉन कैश भी यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या चीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कौन बोल रहा है, कंपनीज एक्ट बोल रहा है। तो यहाँ भी वही चीज एप्लीकेबल हो गया, कंपनीज एक्ट बोल रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश है तो भी यूज कर लो, अगर नॉन कैश है तो भी यूज कर लो, ठीक है। लेकिन सेबी का ये जो है आईसीडीआर, ठीक है, इनके हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश रियलाइज्ड ही यूज करना है अगर क्या है, अगर लिस्टेड कंपनी है। तो देखो लिस्टेड कंपनी के लिए दो रूल्स अप्लाई हो गया, लिस्टेड कंपनी रियलाइज्ड इन कैश नॉन कैश दोनों यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, लेकिन सेबी के हिसाब से सिर्फ कैश रियलाइज्ड जो है वो यूज कर सकती है। तो इसका मतलब इनको तो दोनों को फॉलो करना पड़ेगा ना, लिस्टेड कंपनी को कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा, सेबी भी फॉलो करना पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा चीज है जो फॉलो करने से ये दोनों चीज को फॉलो कर सकता है, तो फिर रियलाइज्ड इन कैश, क्योंकि सेबी भी बोल रहा है रियलाइज्ड इन कैश मतलब आईसीडीआर, और इधर कंपनीज एक्ट भी बोल रहा है रियलाइज्ड इन कैश चलेगा। मतलब अगर इसका हम लोग जीस्ट निकाले तो इनके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम मस्ट है कि रियलाइज्ड इन कैश होना चाहिए, रियलाइज्ड इन
कैश होगा तभी यूटिलाइज कर पाएंगे। और इनके हिसाब से क्या है, देखो इनके ऊपर तो सेबी का रूल्स लगता नहीं है, इनके ऊपर जो है कंपनीज एक्ट लगता है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से रियलाइज्ड इन कैश और नॉन कैश दोनों ही चलेगा। तो इसका मतलब ये जब भी कभी जो है इशू करेंगे बोनस शेयर, तो ये कैश नॉन कैश दोनों ही ले सकते हैं, इनको कोई बाइफर्केशन का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, इनके लिए कोई बाइफर्केशन का जरूरत नहीं होगा। हम लोग को जो भी क्वेश्चन देगा, जब तक हमें नहीं बोलेगा कि ये अनलिस्टेड कंपनी है बोनस शेयर के केस में, तब तक हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, अगर हमें बता देता है कि ये अनलिस्टेड कंपनी है सिर्फ और सिर्फ, तभी हम लोग इसे अनलिस्टेड कंपनी के हिसाब से चलेंगे। तो रियलाइज्ड इन कैश हो या नॉन कैश हो हम लोग यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमें रियलाइज्ड इन कैश का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये वाला तुम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद इलास्ट्रेशन 2 है, ये बता देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन इलास्ट्रेशन। ठीक है, इलास्ट्रेशन 2, इसमें देखो क्या बोला है। A limited company with subscribed capital of 5 lakh consisting of 50,000 equity share of 10 each, एक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, जिसका सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 5 लाख। ठीक है, और ये 5 लाख कैसे बना है, 50,000 शेयर सब्सक्राइब्ड है और 10 रुपीज करके है, तो 50,000 इंटू 10 5 लाख। कॉल्ड अप कैपिटल है 7.50, मतलब और भी वो 7.50 माइनस कर दो, 2.50 जो है कॉल कर सकता है। ठीक है, 2.50 ए बोनस ऑफ 1,25,000 डिक्लेयर्ड, 1,25,000 का बोनस डिक्लेयर कर दिया है कंपनी ने आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप। एग्जिस्टिंग शेयर्स को फुल्ली पेड अप करने के लिए कंपनी ने 1,25,000 का जो है बोनस डिक्लेयर किया। यहाँ पर फ्री में शेयर इशू नहीं कर रहा है, मतलब देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर बोला है बोनस डिक्लेयर किया है जनरल रिजर्व से, मतलब जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया है और टू बोनस टू शेयर होल्डर हुआ है। लेकिन ये किस पे अप्लाई होगा, इन मेकिंग एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड। ये जो बोनस डिक्लेयर हुआ है उससे मतलब देखो वैसे तो ये पार्टली पेड अप है, ये पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए 2.50 कॉल करना पड़ेगा, तभी जाके इस पे हम लोग बोनस इशू कर पाएंगे। लेकिन कंपनी क्या बोल रही है, यहाँ पर कंपनी बोल रही है 7.50 तो हम लोग का कॉल्ड अप किया हुआ है, और ये जो 2.50 है इसका भी हम लोग बोनस कॉल करेंगे, इसको बोला जाता है बोनस कॉल। ठीक है, बोनस कॉल करेंगे। अब देखो ये चीज हम लिख के दिखाते, कंपनी क्या बोल रही है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर है तो हम लोग चेक करते हैं कि कितना, और देखो यहाँ पर लिखते हैं पेड अप, पेड अप कितना है, पेड अप पर शेयर 7.50। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं अनकॉल्ड, अनकॉल्ड कितना है, अनकॉल्ड है 2.50, तब ये हो जाएगा। अगर ये अनकॉल्ड को कॉल्ड अप कर देंगे तब ये फुल्ली पेड होगा। ठीक है, तब ये फुल्ली पेड अप होगा। ठीक है, फुल्ली पेड अप होगा। अगर अनकॉल्ड 2.50 कॉल किया जाता है तब ये फुल्ली पेड अप होगा। ठीक है, नॉर्मल सा बात है कि अगर अनकॉल्ड को इफ कॉल्ड अगर कॉल कर लेते हैं तो मिलके फुल्ली पेड अप हो जाएगा। अब कॉल करने से क्या आता है, पैसा आता है। एंट्री क्या होता है, जैसे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे, टू इक्विटी शेयर टू कैपिटल, फिर हम लोग करते हैं जब पैसा मिल जाता है तो बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर यहाँ पर करते हैं बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कॉल करने के लिए हम लोग पैसे, मतलब फुल्ली पेड अप करने के लिए कॉल करेंगे जो, वो भी बोनस कॉल करेंगे। ठीक है, ये जो अनकॉल्ड है इसको भी हम लोग बोनस कॉल करेंगे, मतलब इसमें भी हम लोग पैसा नहीं मांगेंगे। क्या बोल रहा है, बोनस का मतलब क्या हो गया, फ्री है ना, फ्री, बोनस का मतलब फ्री हो गया। बोल रहे हैं कि हम लोग पैसा नहीं मांगेंगे जैसे यहाँ पर करते थे, ये वाला चीज नहीं करेंगे। हमारे
हमारे पास इतना ज्यादा रिजर्व है कि इसको भी मतलब हम लोगों के पास 7.50 पेड अप है, लेकिन हम लोग मान लेंगे कि हम लोग के पास 10 ही पेड अप है, क्योंकि 2.50 हम लोग खुद से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं बोनस कॉल। जैसे बोनस शेयर इशू होता है वैसे बोनस कॉल कर रहे हैं, मतलब कॉल कर रहे हैं, इसको फुल्ली पेड अप कर रहे हैं बट पैसा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तब रूल्स ये है कि एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है इस केस में, अगर हमारे पास इतना ही पैसा है कि हम लोग शेयर्स को फुल्ली पेड अप किए बिना ही बोल रहे हैं कि बोनस शेयर दे देंगे। एक्चुअली बोनस शेयर यहाँ पर इशू नहीं हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं हमारे पास इतना पैसा है कि हम लोग अपने शेयर्स को फुल्ली पेड अप बना रहे हैं, वो भी बोनस कॉल के थ्रू से, मतलब 2.50 नहीं आ रहा है। बोनस कॉल करने का मतलब ही हो गया कि रिजर्व का कैपिटलाइज करना, मतलब हम लोग इसमें भी रिजर्व का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन लग जाता है कि हम लोग सीआरआर यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बोनस शेयर इशू करने पे करते थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। नॉर्मली बोनस शेयर जब इशू होता है तो पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप करते हैं, फिर बोनस शेयर इशू होता है, तब फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआरआर सारी चीज यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बोनस कॉल कर रहे हैं, मतलब पार्टली पेडअप शेयर को फुल्ली पेडअप कर रहे हैं रिजर्व का यूटिलाइज करते हुए, तब हम लोगों को ये दोनों यूज करने नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व का यूज करने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पर बोल भी दिया है कि बोनस ऑफ 1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड। एग्जिस्टिंग शेयर्स को फुल्ली पेड करने के लिए तो देखो कितना कॉल करना पड़ेगा, 50,000 शेयर्स है, 2.50 करके देख लो कितना होता है, इंटू 2.5, ये देखो 1,25,000, ठीक है। तो ये 1,25,000 का पैसा नहीं मंगा के कंपनी से क्या कर रही है, कंपनी इसका बोनस कॉल कर रही है, ठीक है। और इसमें बता भी दिया है कि कंपनी ने क्या यूज किया है, जनरल रिजर्व यूज किया है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, जैसे कंसेप्ट जो है मैंने बता दिया कि यहाँ नहीं हो रहा है, जो फुल्ली सॉरी जो पार्टली पेड अप शेयर्स है उसको फुल्ली पेड अप करने के लिए हम लोग बोनस कॉल कर रहे हैं, मतलब यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हमारे रिजर्व का, लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व यूज करने के लिए परमिशन मिलेगा। बाकी चीजों का, बाकी जैसे कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सब का यूज करने के लिए हमें परमिशन नहीं मिलता है। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, बता ही दिया, जनरल रिजर्व से यूटिलाइज हुआ है, तो इलास्ट्रेशन 2 का पहला एंट्री कर देते हैं, जर्नल एंट्रीज। जनरल रिजर्व हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर 1,25,000 being बोनस इशू, ठीक है। फिर यहाँ पर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000। जैसे देखो शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये एंट्री होगा, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की जगह हो जाएगा, पैसा तो नहीं आ रहा है, रिजर्व का यूटिलाइज कर रहे हैं और उसके बदले बोनस, ठीक है, वो बोनस कॉल हो रहा है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। और उसके बाद लिखेंगे और एक एंट्री होगा, इसमें लिख देते हैं बीइंग फाइनल कॉल ऑफ 2.5 पर शेयर ड्यू, ठीक है। ये ड्यू कर दिया, जैसे यहाँ पर ड्यू एंट्री होता है, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब जब रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगा, अब जब रिसीव होगा तो एंट्री हो जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1,25,000 being bonus money applied for call, applied for कॉल, ठीक है।
तो देखो क्या हुआ, बोनस टू शेयर होल्डर, ये देखो पहले हम लोगों ने क्या किया, जैसे नॉर्मल एंट्री होता है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बना, ये क्या है, ये तो हम लोग जनरल रिजर्व का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं बोनस की वजह से, ठीक है। तो जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल जैसे होता है, बैंक तो नहीं होगा क्योंकि पैसा तो नहीं आ रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हम लोगों ने, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल, मतलब शेयर फाइनल कॉल भी कैंसिल, बोनस टू शेयर होल्डर भी कैंसिल उधर वाले एंट्री से, तो बचा क्या, जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब रिजर्व हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने रिजर्व को बोनस में ट्रांसफर किया, फिर हम लोगों ने उसी का कॉल कर लिया, मतलब इसका जो पैसा हम लोग मंगा रहे हैं उसका जो ड्यू एंट्री है वो किया, लेकिन पैसा रिसीव नहीं किया, तो ये वाला एंट्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह हम लोगों ने जो जनरल रिजर्व को डेबिट किया था और बोनस टू शेयर होल्डर को क्रेडिट किया था, तो बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल का जो पैसा मिल रहा है वो पैसा तो नहीं मिल रहा है, तो बैंक डेबिट नहीं कर सकते, उसके बदले बोनस टू शेयर होल्डर जो क्रेडिट किया था उसको हम लोगों ने डेबिट कर दिया, ठीक है। और सेकंड भी ऐसा ही है, लिमिटेड कंपनी हैविंग फुल्ली पेड अप कैपिटल 50,000 कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 each had जनरल रिजर्व 9 लाख, इनके पास 9 लाख जनरल रिजर्व है। It was resolved to capitalize 5 lakh out of general reserve by issuing 50,000 fully paid up bonus share 10 each। क्या बोल रहा है, एक लिमिटेड कंपनी है जिसके पास 50,000 कैपिटल है, और ये कैसे बना है, बोल रहा है कंसिस्टिंग ऑफ 10 शेयर्स ईच, तो 10 शेयर्स मतलब इनके पास अगर 50 लाख कैपिटल है रुपीज में और 10 एक एक शेयर्स का वैल्यू है, मतलब 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। और जनरल रिजर्व है 9 लाख रुपीज का। इट वॉज रिजोल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व, इन्होंने जनरल रिजर्व से 5 लाख कैपिटलाइज किया है by issuing 50,000 fully paid bonus shares of 10 each। इन्होंने इसके ये कैसे यूटिलाइज किया है, 50,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स जो है इन्होंने इशू किया है 10 रुपीज करके, इच शेयर होल्डर टू गेट 1 सच शेयर्स फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन द कंपनी, ठीक है। और बोनस का रेशियो, ये बोनस वाला है, बोनस का रेशियो क्या है, 10 के बदले 1 शेयर्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री कैसे होगा, देखो यहाँ पर लिखते हैं, पहले तो इन्होंने जितना जनरल रिजर्व यूटिलाइज किया है 5 लाख उसका एंट्री कर देते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, ये बोनस देने के लिए हुआ है, ठीक है, 5 लाख बीइंग बोनस ड्यू, और यहाँ पर रिवर्स एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये वाला बोनस कॉल वाला क्वेश्चन नहीं है ना, ये वाला बोनस इशू हुआ है वही वाला ही है, ठीक है, 5 लाख बीइंग इशू ऑफ 50,000 बोनस एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये तो बोनस का ही एंट्री मैंने दिखा दिया ना, अब देखो कैसे ये बोनस वाला ही है, फिर से एक बार देख लो। कंपनी के पास टोटल ये देखो 50 लाख रुपीस का शेयर कैपिटल है, 10 रुपीज वाला शेयर यानी 5 लाख शेयर्स है, ठीक है। कंपनी ने कैसे बोनस देने का बात किया, फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड बाय हिम 1 सच शेयर्स फॉर एवरी 10, 10 के बदले 1 मिलेगा, 1 के बदले 1/10, अगर 5 लाख शेयर्स है तो कितना हो जाएगा, 5 लाख बाई 10, ये देखो 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 यानी 50,000, ये देखो 5 लाख, तो 1/10 इंटू 5 लाख, तो ये हो जाएगा 50,000। कंपनी 50,000 बोनस शेयर इशू करना चाहती है, ठीक है। तो बोनस का वैल्यू 50,000 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 लाख, घूम फिर के वही हो गया, कंपनी का 5 लाख का जो है बोनस का वैल्यू हो गया, ठीक है। और कंपनी ने जनरल रिजर्व से 5 लाख यूटिलाइज किया, ये हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता दिया, ये स्टार्टिंग की तरफ का क्वेश्चन है ना, इसीलिए देखो बाद में तो हम लोगों को खुद कैलकुलेट करना पड़ रहा था। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, तो 5 लाख का जो है बोनस इशू हुआ है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब जब शेयर जो है इशू हो जाएगा तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगा, ये क्वेश्चन में बता दिया था, ठीक है, कैसे करके होगा। तो देखो हम लोग का बोनस कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट दिन हम लोग जो है राइट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही कर